तो हेलो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का राजनीतिक विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अध्याय फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है पावर शेयरिंग मतलब शक्ति का साझाकरण। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र तभी सुरक्षित रहता है जब शक्ति किसी एक व्यक्ति या समूह के पास हो, ना कि केवल उसे बांट दिया जाए। यही शक्ति का साझाकरण है, मतलब पावर शेयरिंग है, यानी सत्ता को अलग अलग लोगों, संस्थाओं, स्तरों में बांटना। इसको क्या बोला जाता है? इसी को पावर शेयरिंग बोला जाता है। यह क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि सारी शक्ति एक जगह रहेगी तो गरीब व अल्पसंख्यक दब जाएंगे। समझ रहे हो? पावर शेयरिंग होना जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे अगला स्लाइड में। बांटकर हम सुनिश्चित करते हैं कि हर समूह की बात सुनी जाए और कोई अत्याचार ना हो सके। किस किस तरह बांटी जाती है इसके बारे में हम बात करते हैं। अलग अंगों में जैसे विधायिका लोग बनते हैं कानून, कार्यपालिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है, इत्यादि स्तरों में बांटा जाता है। सरकार के विभिन्न स्तरों में केंद्र और राज्य भी आता है। समाज के विभिन्न समूहों में भाषा, धर्म, जाति के आधार पर प्रतिनिधि उदाहरण भाषाई राज्य आरक्षण भी दिया जाता है। समझ गए? अच्छा और बुरा उदाहरण बेल्जियम में एक अच्छा उदाहरण देखिए जो सत्ता के साझेदारी में फायदा करता है। कैसे? दो बड़ी भाषिक सांस्कृतिक समुदायों ने मिलकर शक्ति बांटी। इससे वहां का हिंसा खत्म हो गया। पर श्रीलंका में खराब उदाहरण क्या है कि अल्पसंख्यक के तमिल को नजरअंदाज किया गया, इससे विवाद और हिंसा हो गई। भारत में शक्ति का साझाकरण कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का बंटवारा, आरक्षण सामाजिक समूहों के लिए और स्थानीय व स्वशासन पंचायतों में महिला का आरक्षण भी शक्ति बांटने के तरीके हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, शक्ति किस रूप में बांटी जाती है? सत्ता के रूप में। बेल्जियम और श्रीलंका के परिणाम, वो नियम, उसके लिख लिए उदाहरण। भारत में कैसे शक्ति का साझाकरण होती है, इनकी 3 सूचियां बनाए। हम सब यहाँ कैसे होता है? मुखिया, राज्य, जिला, राष्ट्र, इसके आधार पर होता है शक्ति का साझाकरण। दूसरा चैप्टर है संघवाद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संघवाद वह व्यवस्था है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती है, दोनों मिलकर देश पर शासन चलाते हैं। हमारे यहाँ क्या है? संघवाद है, फेडरलिज्म है। विस्तार से समझाइए। संविधान में केंद्र और राज्य की सूचियाँ, यूनियन लिस्ट, रक्षा, विदेशी नीतियाँ, टेलीग्राफी इत्यादि केंद्र का काम होता है। समझ गए? और स्टेट लिस्ट, स्टेट में किस किस का काम होता है? पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर राज्य का काम होता है। कॉन्करेंट लिस्ट, शिक्षा, दंड संहिता जैसे मामले जहां दोनों भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा में दोनों काम कर सकते हैं। प्रकार, टाइप या लचीलापन। कठोर संघवाद किस प्रकार का होता है उसके बारे में, जैसे अमेरिका का प्रशासनिक मॉडल, और ललित और लचीला या नरम संघवाद। प्राथमिक, भारत में केंद्र का बल कुछ स्थितियों में अधिक प्रभावी है। केंद्र में ज़्यादा यहाँ पे पावर रहता है, राज्य में कम रहता है। खतरनाक परिस्थितियों में केंद्र को विशेष अधिकार मिलते हैं। प्रेसिडेंट रूल, वो प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, मतलब अगर इमरजेंसी आ जाएगा तो केवल प्रेसिडेंट ही पूरे देश पर शासन करेंगे।
इसका दुरुपयोग भी समस्या बन सकता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये भी समस्या बन सकता है। तीसरा, स्थानीय शासन, पंचायत म्युनिसिपल पार्टी। 73वां और 74वां संशोधन पंचायत नगर पालिका को अधिकार और बजट दिया गया। जनता के पास निर्णय लेने का अधिकार बढ़ा। कठिनाइयां और समाधान, विवाद हो तो संवैधानिक तरीके सुप्रीम कोर्ट जैसे समाधान साधन बांटने में प्रदर्शित और सहमति आवश्यक। महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें क्वेश्चन है, यूनियन स्टेट लिस्ट का उदाहरण के साथ याद रखें। 73वें व 74वें संशोधन का उद्देश्य प्रभावी रूप से लिखे, पीछे जो हम पढ़ चुके हैं। संघवादी और केंद्र राज्य संबंधों को सकारात्मक और नकारात्मक पहलू थे। अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। हर समाज विविधता होता है, अलग अलग भाषा, धर्म, जाति और पहचाने। लोकतंत्र में काम है विविधता के बीच समझता बनाए रखना। विस्तार से समझाइए। विविधता को समझना, विविधता का मतलब असमानता नहीं है, यह कई प्रकार की पहचानें हैं। विविधता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सबको बराबरी मिले। विविधता से जुड़ी चुनौतियां, खेदजनक स्थिति, कुछ समूहों ने दूसरे को नीचा देखा, इससे तनाव और हिंसा हो सकती है। पहचान आधारित राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक के लिए जाति धर्म का प्रयोग कर सकती है। ताकत के रूप में विविधता, ताकत के रूप में विविधता क्या होता है? जब सभी समूह को न्याय मिलता है तो समाज में विविध आवाजें नया सोच लाती है। नीति निर्माण में विभिन्न समूहों की जरूरत शामिल होती है। समझ गए? आगे उदाहरण जैसे अमेरिकन नागरिक आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग भेदभाव के खिलाफ अहिंसा और संघर्ष किए। भारत विविध संस्कृति और समाज, साक्षरता, रोजगार और प्रतिनिधित्व के माध्यम से असमानता को घटाने की कोशिश महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विविधता और चुनौतियां दोनों लिखें। उदाहरण के साथ बताइए कि विविधता को कैसे सकारात्मक रूप से बदला जा सकता है। कानून, शिक्षा और समान अवसर के द्वारा। अध्याय 4 है जाति, धर्म और लिंग, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। परिचय, यह 3 बड़े सामाजिक पहचान जाति, धर्म और लिंग पर राजनीतिक पर प्रभाव बताता है और लोकतंत्र में उनकी भूमिका पर चर्चा करता है। विस्तार से समझाइए। जाति और राजनीतिक ऐतिहासिक कारणों से जाति व्यवस्था बनी। राजनीतिक में दल अक्सर जातिगत समीकरण का उपयोग करते हैं। आरक्षण नीतियां समाज के पिछड़े वर्गों को मौका देने की कोशिश है। धर्म और राजनीति, कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म। धर्म का जाति में उपयोग समाज का बांट सकता है। अगर जाति में राजनीति में उपयोग, धर्म का उपयोग अगर राजनीतिक में करोगे तो समाज को बांट देगा कि हम इस जाति के हैं। समझे? आगे लिंग, जेंडर और राजनीति। लिंग और जाति में क्या अंतर है? महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कम थी। पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण में ने उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया। लिंग पर हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए कानून और जागरूकता जरूरी है। समस्याएं और सुधार, पहचान आधारित राजनीति से निपटने के लिए सामाजिक सुधार, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। मीडिया और आंदोलन, महिला दलित आंदोलन ने न्याय के लिए आवाज उठाई। समझ गए? महत्वपूर्ण जाति, धर्म, लिंग, हर एक पर एक छोटा सा उदाहरण लिखें। जाति क्या होता है? महिलाओं के लिए
ये सभी क्वेश्चन इसको बनाना है आपको। महिलाओं के लिए पंचायत आरक्षण नीति लाभ और धार्मिक समानता की आवश्यकता स्पष्ट करें। समझे, ये सारे क्वेश्चन आपको पीछे जो पढ़ा है उसी से है, उसका आंसर आपको लिखना है। आगे है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। इसमें पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, अध्याय 5। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव और सरकार तक सीमित नहीं है, जनता के संघर्ष मूवमेंट सभी लोकतंत्र की अहम शख्सियत है। यह संघर्ष ही कई बार बड़े बदलाव लाते हैं। विस्तार से समझिए, विस्तार से इसके बारे में समझिए। लोकप्रिय संघर्ष क्या है? लोग किसी नीति, निर्णय या अत्याचार के खिलाफ सड़क पर आते हैं, विरोध करते हैं और मुकदमे लड़ते हैं। यही लोकप्रिय संघर्ष है। टाइप्स और उद्देश्य क्या है? राजनीतिक परिवर्तन, नेपाल के राजा के खिलाफ आंदोलन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, मजदूरों के हड़ताल, पर्यावरण और स्थानीय अधिकार, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन इत्यादि सबके राजनीतिक परिवर्तन है। ये काम कैसे करते हैं ये आंदोलन? स्थानीय संगठन, नेतृत्व, मीडिया कवरेज और कानूनी लड़ाई, ये सभी मिलकर असर दिखाते हैं। अहिंसक और विधिक तरीके अक्सर ज़्यादा टिकाऊ बदलाव लाते हैं। उदाहरण, चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए ग्रामीण मुख्यतः महिलाओं ने पेड़ के गले लगा दिया। पर्यावरण जागरूकता बढ़ी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बाढ़ से प्रभावित लोगों के अधिकार की लड़ाई। बड़े विकास परियोजनाओं के सामाजिक असर पर सवाल। महत्वपूर्ण बिंदु, किसी एक आंदोलन का कारण परिणाम विस्तार से बताइए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आंदोलन के सफल होने के कारक, जन समर्थन, मीडिया, कानूनी जीत इत्यादि है। छठा चैप्टर है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल। इसके बारे में क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। ये विचारों को संगठित करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाते हैं। समझे, इसको विस्तार से समझिए। राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक नीति बनाते हैं, उम्मीदवार चुनते हैं और सरकार चलाते हैं और जनता से जुड़ते हैं। भारत में दलों का स्वरूप, राष्ट्रीय दल जैसे INC, BIP इत्यादि और क्षेत्रीय जैसे TMC, DMK आदि। कभी कभी गठबंधन बनाकर सरकार चलती है। कोalition पॉलिटिक्स, समस्या, प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्टीज, परिवारवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स, नेतृत्व एक ही परिवार में जैसे धन बल, चुनाव में भारी खर्चा, छोटे उम्मीदवार की पहुंच कम, गुंडागर्दी और अपराधीकरण, कुछ वर्गों की राजनीति में प्रवेश, विचारहीनता, कुछ दलों में के पास स्पष्ट विचारों की कमी, सुधार के उपाय, वित्तीय पारदर्शिता, चुनाव खर्च पर नियम, आंतरिक लोकतंत्र यानी पार्टी के अंदर लोकतंत्र, महिलाएं और युवाओं को बढ़ावा, चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका। महत्वपूर्ण भूमिका, राजनीतिक दल का कार्य लिखें, दलों की समस्या और समाधान बिंदु बार रखें। गठबंधन राजनीतिक कोलिशनल क्या है? छोटे शब्दों में समझाइए, इसके बारे में आपको बताना है। बताएं इस गठबंधन की सरकार में। अध्याय 7 में आपको पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यह अध्याय बताता है कि लोकतंत्र से समाज को क्या क्या फायदे मिलते हैं और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र को सकारात्मक परिणाम, बेहतर शासन और जवाबदेही, सरकार वोट को के डर से जिम्मेदार बनाती है, नागरिक स्वतंत्रता, बोलने, असहमति जताने और संगठित होने के अधिकार, समावेशी विकास पर कमजोर समूह के लिए नीति बनाती है, सीमाएं, कमियां, गरीबी और असमान सभी अभी भी मौजूद हैं, निर्णय लेने में देरी क्योंकि सभी की राय ली जाती है, लोकतांत्रिक राजनीति में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं का होना, ये भी इसकी कमियां हैं। फायदे किस लिए महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र की ताकत एक बात में है कि लोगों को अधिकार देता है, न कि केवल कुछ योजना देने में।
महत्वपूर्ण बिंदु। लोकतंत्र के फायदे और कमियां दोनों बिंदु स्पष्ट हैं। अब रखें किसी आंकड़े की मांग नहीं की जाए तो सामान्य व्याप्त पर्याप्त उदाहरण दें। चैप्टर इतना हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको बनाना है जो आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं। आगे चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैलेंज टू डेमोक्रेसी। ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह अध्याय बताता है कि स्वतंत्रता, समतावादी और जवाबदेही लोकतंत्र को किस तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ता है और इसमें किसे निपटाया जाए। संरचनात्मक चुनौती, इंस्टीट्यूशन चैलेंज, लोकतांत्रिक संस्थान जैसे चुनाव आयोग, न्यायपालिका का कमजोर होना लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां, जब गरीबों को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिलती तो उनका लोकतंत्र में विश्वास कम हो जाता है। असमानता व विभाजन, जाति, धर्म लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। राजनीतिक चुनौती, पॉलिटिकल भ्रष्टाचार, दलों का परिवारवाद, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश, ये लोकतंत्र को नुकसान देते हैं। साधन और सुझाव, व्हाट कैन बी डन, जनता में दिशा और जागरूकता बढ़ानी होगी। स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज, NGOs की भूमिका बढ़ानी चाहिए। समझ गए। पारदर्शी और कड़ा चुनाव नियम रखना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु मतलब कुछ क्वेश्चन क्या, चुनौती और उनके समाधान लिखें। 2 स्थानीय उदाहरण देकर उत्तर और मजबूत बनाइए। यदि परीक्षा में मांगा जाए तो। समझ गए। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।